अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है, प्यार से डिबेट करो। भारतीय जनता पार्टी कुछ साल रही है, ये 70 साल रहे। 70 साल के अंदर इन्होंने देश को खोखला करने के अलावा कुछ दिया? दूसरी बात इन्होंने दिया तो गोधरा कांड देश के अंदर सबसे बड़ा दंगा इन्होंने दिया। भागलपुर कांड देश के अंदर सबसे बड़ा दंगा कांग्रेस सरकार। रुक जा यार, देश में किसकी सरकार थी? देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अच्छा, अब जवाब देखो। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। देश के अंदर किसकी सरकार थी? देश के अंदर किसकी सरकार थी? ऐसे डिबेट नहीं होने की। हमारे भाई साहब ने भी ये कहा कि कांग्रेस ने इंडिया को क्या दिया। मेरा कहना यह है कि 1947 में जब अंग्रेज लूट कर लेकर गए थे, सुई तक नहीं थी, कहीं 100 किलोमीटर दूर लाइट नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाइट लाने वाला कांग्रेस पार्टी की, कंप्यूटर लाने वाली कांग्रेस पार्टी की, मोबाइल फोन लाने वाली कांग्रेस पार्टी की। आज तक कांग्रेस चलती आ रही है। बताओ जो भी कुछ है सब कुछ इंडिया के अंदर है तो कांग्रेस ही लाई। बीजेपी वाले बेचना, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, बेचने में लगी पड़ी। बेच दो किस तरह, नहीं तो किस तरह। जब आपका गठबंधन की सरकार थी, खैर समाजवादी की थी, आप तो कांग्रेस है, लेकिन सवाल गठबंधन का है, अखिलेश यादव की सरकार में कितने दंगे नहीं होते थे? मुसलमान क्या सुरक्षित था उस सरकार में? भाई अखिलेश वालों से लियो, अखिलेश वालों का सवाल। गठबंधन में तो है, वो उनका पैनल देगा। दूसरी बात, गठबंधन में तो थे। एक मिनट, विधानसभा गठबंधन में लड़ा। सुन लो, अब सुन तो रहे नहीं। अब इस टाइम बीजेपी की और कांग्रेस की डिबेट हो रही। इनसे ये पूछो, आप हिंदू हो, हम दोनों यहाँ से मुसलमान खड़े। पहली बात तो हिंदू मुसलमान की अभी डिबेट नहीं रही, ये अमीर और गरीब का चुनाव आने वाला है हिंदुस्तान के अंदर। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की बात आ गई बात में, हिंदू मुसलमान के हाथरस के अंदर अगर तुम हिंदुओं के इतने बड़े अनुयायी हो और हिंदुओं के तुम सेवक हो, हिंदुओं के तुम चिंतक हो, आज देश के अंदर राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ के राज्यपाल हिंदू, यहाँ के सारे मंत्री हिंदू, अरे भाई फिर हिंदू खतरे में। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे दे, सारे हिंदुओं को आजाद कर दे, ये सारे खतरे के अंदर है। ये राहुल गांधी के हाथों मारेंगे, सेफ हो जाएंगे। हाथ रस के आज तक 76 साल के अंदर, एक मिनट, आज तक 76 साल के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर किसी बेटी को बिना किसी रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो। हाँ, लेकिन मैंने देखा है योगी जी की सरकार के अंदर हाथरस की बेटी को बिना रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। हाँ, मैंने देखा है कोरोना के अंदर किस तरह से मुसलमान नहीं था उनमें कोई सा, सारे यही थे जिनके ये शुभ चिंतक, जिनके ये सेफनेस वाले बनते हैं, सबको नदियों में बहा दिया। अरे उसका हाथ तो पढ़ के देख लेते, क्या पता उसके हाथ में नसें चल रही हो, क्या हो, किस तरह हो, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। वहीं प्रयागराज की नदियों में बहा दिया गया, गंगा में बहा दिया गया। कैसे शुभ चिंतक है ये? लाना तो ऐसे शुभ चिंतक हो, शुभ चिंतक है हिंदुओं के। मैं आऊंगा भाई, हिंदुओं की कैसे जोश की बात है, ये जबान जोरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास हर बात में बड़बड़ाना, उल्टी सीधी बात करना। जब प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो हिंदू खतरे में कैसे है? तो कौन कह रहा है खतरे में है? ये खुद खतरे में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। एक बात को हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता दो। आज 14 से पहले झगड़े की लिस्ट था, कांग्रेस सरकार रही है। 10 साल हमने मनमोहन सिंह के देखे, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम खतरे में रहे कांग्रेस सरकार के अंदर। कांग्रेस ने आज तक देश को सिर्फ लूटने के अंदर है। कांग्रेस के जितने भी नेता है, ये तो खड़े बीजेपी के एक छोटा साल के अंदर 70 कांग्रेस की सरकार 70 साल कांग्रेस पार्टी 70 साल रही है। कांग्रेस पार्टी 70 साल रही है। इनसे पूछो 70 साल में देश को खोखला करने के अलावा इन्होंने दिया क्या? इनकी सुन लो भाई। मुझे इनसे एक बात पूछनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा? चलो अब बताओ, तुम बीजेपी का है। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा, किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ पे। इनसे वो जवाब नहीं दे सकते, भाजपा की सरकार वहाँ पर। आज इनसे पूछो, ये बार बार ये सवाल कर रहे हैं कांग्रेस ने 70 सालों में क्या दिया। इनसे पूछ लीजिए इन्होंने 10 सालों में क्या दिया। मैं उन
लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया। एक मिनट, भाई पीछे डिबेट नहीं करनी यार, मेरी बात ओए, पीछे डिबेट नहीं करनी, पीछे डिबेट नहीं करनी, पीछे कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा यहाँ बोलेगा। मैं इन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में क्या दिया है। सबसे पहले तो उन लोगों को ये पता लग जाना चाहिए जो पिछले 10 साल से फ्री का अनाज खा रहे हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि भैया जो बगैर अंगूठा लगाए किसी को राशन नहीं मिलता है और पूरा जो है नहीं फ्री का राशन खाने वाले सामने आ जाओ। दूसरी बात, जो 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना का जो लाभ उठा रहे हैं, 10 रुपए की पट्टी लाना, अब 100 रुपए की दवाई लाना, वो सब छुटकारा हो गया। 5 लाख रुपए का इलाज जो है ये लोग फ्री में करा रहे हैं। फिर इसके बाद आवास योजना, खाली अगर मैं आपको सिर्फ सहारनपुर की बात करूं तो 8,450 मकान खाली सहारनपुर को भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। ठीक है, किसी ने ये बात तो नहीं उठाई होगी, विपक्ष ने ये बात नहीं उठाई आज तक। विपक्ष ने ये बात नहीं उठाई कि भैया हमारे सर पे छत आ गई है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एहसान है, ये किसी ने नहीं कहा। और भाई साहब, महीने में हम 2 बार राशन खा रहे हैं फ्री का, ये किसी ने नहीं कहा। ठीक है, दूसरी बात